Good morning student, welcome to TSN school, class 3rd, subject English grammar. Today we will start chapter number 7, articles. Articles आपको पता है ना क्या होते हैं? A, and the, ये होते हैं articles. There are 26 letters in the English alphabet. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने 26 लेटर्स होते हैं. These letters can be divided into 2 parts. जो भी जितने लेटर होते हैं 26 लेटर वो दो पार्ट में बटे हुए होते हैं, हिस्सों में होते हैं. वॉवल्स, स्वर. कौन कौन से होते हैं स्वर? देखो A, E, I, O, U. ये 5 वॉवल्स आपके क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं. A, E, I, O, U. एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं B, C, D, F, G, etc. मतलब 21 जो लेटर्स रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. कॉन्सोनेंट्स व्यंजन. क्लियर है? वी यूज़ ए एंड और द बिफोर नाउन्स और बिफोर एडजेक्टिव्स प्रेसिडेंट नाउन्स. मतलब हम लोग जो ए एन और द का उपयोग संज्ञा से पहले और विशेषण के पहले भी करते हैं. क्लियर है? संज्ञा और विशेषण के पहले ए एन और द का प्रयोग करते हैं. अब पहले अपन देखेंगे यूज़ ऑफ ए. ए का क्या प्रयोग है? पिक्चर्स देख रहे हो आप? गर्ल, मैंगो, टेलीफोन, बैग एंड क्रेयॉन. In these pictures we find girl, mango, telephone, bag and crayon which are singular in numbers. मीन्स ये जो अपन पिक्चरों में देख रहे हैं, लड़की, आम, टेलीफोन, बैग और जो कलर ये क्रेयॉन है जो है, ये सब क्या है? एक वचन संख्या है. मतलब एक में है, ये एक वचन संख्या है, एक के अंदर है. एक वचन मतलब एक संख्या में है. ऑल दे सिंगुलर नंबर्स बिगेन विद द सेकेंड ऑफ आ कॉन्सोनेंट. इन सभी में एक वचन संख्याओं की शुरुआत व्यंजन ध्वनि, जो व्यंजन ध्वनि के साथ हुई है. किसके साथ हुई है? व्यंजन ध्वनि के साथ हुई है. ये गर्ल है, जैसे बताया था ना मैंने, व्यंजन को होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं ना, जी, एम, ये सब किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं. आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. आर्टिकल ए का उपयोग एक वचन संज्ञा के पहले और व्यंजन ध्वनि के साथ शुरुआत के साथ में किया जाता है. क्लियर है? जहाँ पर एक आ रहा है वहाँ पर आप ए का प्रयोग करोगे. इट मीन्स सिंगुलर नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर क्या करोगे आप? ए का यूज़ करोगे. अब यूज़ ऑफ एन. पिक्चर देख रहे हो आप? एलिफेंट और एप्पल, ऑरेंज, एरोप्लेन, अम्ब्रेला. तो इन दिस पिक्चर्स वी फाइंड एप्पल, एलिफेंट, ऑरेंज, एरोप्लेन एंड अम्ब्रेला विच आर सिंगुलर इन नंबर्स. ये जो आपको दिख रहा है इस पिक्चर के अंदर सेब है, हाथी है, हवाई जहाज है और नारंगी है और ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर है. मतलब एक वचन संख्या है. मतलब एक संख्या. ऑल द सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड. इन सभी एक वचन संज्ञाओं की शुरुआत एक स्वर ध्वनि से होती है. किस ध्वनि से होती है? स्वर ध्वनि से होती है. आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड. वॉवल मतलब
स्वर कौन कौन से होते हैं अपने? ए ई आई ओ यू। वॉवल साउंड होता है मतलब स्वर ध्वनि में होती है। तो ये क्या है अपना ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है स्वर, वॉवल्स। तो आर्टिकल एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड। आर्टिकल एन का उपयोग एक वचन संख्या से में करते हैं स्वर ध्वनि के साथ में। किस ध्वनि के साथ में करते हैं? स्वर ध्वनि के साथ में। कब यूज़ करते हैं अपन एन का प्रयोग? जब ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं, वहाँ पर अपन क्या करेंगे? यूज़ एन आर्टिकल का उपयोग करेंगे। क्लियर है? यूज ऑफ द, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई में अ मैन इन द बाजार, मैं एक आदमी से मिला। द मैन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, आदमी बहुत ही दिलचस्प था। तो मैन क्या आगे लग गया? द। शी सो अ चाइल्ड इन द स्ट्रीट, मैंने एक बच्चे को सड़क पर देखा। द चाइल्ड वॉज वीपिंग बैडली, वह बच्चा जो था, द चाइल्ड के आगे लगा है द, तो द चाइल्ड मतलब बच्चा फूट कर रो रहा था। वीपिंग मतलब रोना और बैडली फूट कर रोना। इन द फर्स्ट सेंटेंस अ मैन मीन्स एनी मैन बट द मैन बिकम्स अ पर्टिकुलर मैन। अपन ये देख रहे हैं इसमें फर्स्ट सेंटेंस में पहले वाले वाक्य में अ मैन मतलब एक आदमी के बारे में आया। इट मीन्स और कोई आदमी के बारे में आया नहीं, बस द मैन। एक द मैन का मतलब हो गया एक आदमी के लिए, पर्टिकुलर जो आदमी जिसके अपन बारे में बात कर रहे हैं, बिकम्स अ पर्टिकुलर मैन, वो एक स्थायी रूप से है। पर्टिकुलर मतलब स्थायी रूप से, एक विशेष हो गया। पर्टिकुलर मतलब एक विशेष आदमी के बारे में, मतलब अपन किसी आदमी से मिले बाजार में और अपन को वो आदमी क्या लगा? दिलचस्प लगा, अच्छा लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, तो एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में हो गया। पर्टिकुलर मतलब विशेष, अपन किसी विशेष आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ क्या लगेगा? द। ऐसे ही है सिमिलरली वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस, अ चाइल्ड स्टैंड फॉर एनी चाइल्ड बट द चाइल्ड स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड। मतलब इसी प्रकार से जो अपन दूसरा जो वाक्य है उसमें भी एक बच्चा है, किसी भी बच्चे के लिए खड़ा होता है, मतलब एक बच्चा खड़ा है, पर कोई भी बच्चा खड़ा हो सकता है। अपन उस किसी बच्चे के लिए बारे में बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर मतलब एक विशेष बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो खड़ा हुआ है और जो रो रहा था। तो वहाँ लग गया द, जहाँ विशेष आ रहा है, मतलब अपन किसी विशेष बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे खड़े हैं बट अपन एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ लग जाएगा द, मतलब एक बच्चा मतलब जो विशेष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? द का प्रयोग कब होता है? द का प्रयोग होता है जैसे आप देखो और है द ये नीचे देखें आपके, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और नाउन लाइक द बुक द लेडी, मतलब एक विशेष वस्तु या संज्ञा के बारे में बात करते हैं। जैसे किताब हो गई, अपन किताब पर्टिकुलर किताब मतलब विशेष है कोई किताब, या कोई महिला हो गई, मतलब पर्टिकुलर अपन किसी भी चीज़ पुस्तक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विशेष हो गया वो अपने लिए। द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, गल्फ्स लाइक द इंडस, द इंडियन ओशियंस। जैसे हम मतलब द कब यूज़ होएगा? नदी, महासागर, पहाड़, खाड़ियाँ, गल्फ्स होता है खाड़ियाँ। जैसे लाइक नदी का नाम दे दिया सिंधु नदी, इंडस सिंधु नदी। जैसे ये द इंडियन ओशन मतलब महासागर हो गया, हिंद महासागर। तो किसी भी नदी, किसी भी पहाड़, महासागर, खाड़ियाँ, इनका अपन नाम के आगे क्या लगाते हैं? द, क्योंकि ये विशेष होते हैं। ठीक, ओके। जैसे द नेम ऑफ द हॉली बुक्स मतलब पवित्र
होली मतलब होता है पवित्र। हॉलीज बुक लाइक कुरान, बाइबल, द गीता, तो इनके आगे अपन क्या लगाएंगे? द, क्योंकि ये विशेष के रूप में आ रही है अपने पर्टिकुलर। विशेष मतलब जहाँ विशेष होती है, जहाँ पर मतलब आपको मतलब ये है कि वर्ल्ड में एक चीज़ हो, पर्टिकुलर जगह हो, एक स्थान पर हो और फेमस हो, उनके वहाँ आगे अपन क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द, क्योंकि वो विशेष है, लोकप्रिय होता है, जो फेमस होता है उसके आगे भी अपन द लगाते हैं। द नेम ऑफ न्यूज़ पेपर्स लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेटमैन, मतलब अपन न्यूज़पेपर के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम है, उसके आगे भी अपन द लगाएंगे, क्योंकि ये खास हो गए कुछ, इनके आगे भी अपन क्या लगा रहे हैं? द स्टेट्समैन होता है राजनेता, राजनेता के नाम में भी आगे अपन लगाएंगे द, क्योंकि वो विशेष हो गए। द नेम ऑफ नेशनलिटीज एज द इंडियन, द अमेरिकन, द चाइनीज़, मतलब अपनी जो नेशनलिटीज़ होती है, जो राष्ट्रीयता होती है, जैसे हम क्या लगते हैं? इंडियन है, कोई बोलता है हम अमेरिकन है, कोई कहता है हम चाइनीज़ है, तो उनके आगे क्या लगाएंगे हम? द। द नेम ऑफ द हेवनली बॉडीज लाइक द सन, द मून, द स्टार्स, हेवनली बॉडीज होती है आकाशीय पिंड, जैसे द सन मतलब सूरज, चांद, सितारे, इनके आगे अपन क्या लगाएंगे? द। इनके नाम के आगे क्या लगाएंगे अपन? जितने भी आकाशीय पिंड में नाम आते हैं ना, जैसे सन, मून, स्टार्स, इनके आगे क्या लगाएंगे अपन? द। क्लियर है? बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्रीज एज द बेस्ट, द वर्स्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ दुनिया के रूप में अतिशयोक्ति डिग्री में एक विशेषण से पहले क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं हम? जो बेस्ट हो, जो मतलब अच्छा हो सबसे, जो वरस्ट हो, जो, तो उनके आगे क्या लगाएंगे अपन? द। क्लियर है? ए एंड द का प्रयोग, ए का प्रयोग होता है सिंगुलर नाउन्स नंबर्स में, मतलब एक बार, वो होता है आपका कॉन्सोनेंट्स, मतलब व्यंजन के साथ में होता है, और जो एन का होता है वॉवल साउंड के साथ में होता है स्वर ध्वनि में, जहाँ ए एन का प्रयोग होता है ए, ई, आई, ओ, यू, जो ये 5 आपके वॉवल्स होते हैं, इनके साथ में एन का प्रयोग होता है। और द का प्रयोग होता है जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या नाउन, या जो रिवर्स नेम है, जो आपके मतलब फेमस हैं, हॉलीज बुक्स हैं, इन सब में आपका क्या लगाओगे? द। क्लियर है? थैंक यू।